सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से वोकेशनल कोर्स का भी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। यानी यदि आप इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए यदि आप पीजी के वोकेशनल कोर्सेज में अप्लाई किए थे, जैसे एमबीए, एमसीए, जैसे एमएससी बायोटेक, जैसे एमएससी बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके के कोर्सेज में अगर आपने अप्लाई किया लाइक प्लीज एमलिस, तो जो मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। मेरिट लिस्ट आने के बाद में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या एडमिशन का प्रोसेस है, इसको लेकर के लगातार आपको प्रॉब्लम हो रहा था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि जो पीजी का जो वोकेशनल कोर्स है इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है, और अगर जिनको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है उनको मनपसंद का कॉलेज कैसे मिलेगा, एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। इसके साथ साथ में जिनका अभी तक कोई कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ उनको क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ। पोर्टल पे आने के बाद चलते हैं इसके एडमिशन पोर्टल पे। तो एडमिशन पोर्टल कुछ इस टाइप से दिखता है। एडमिशन पोर्टल दिखने के बाद यहाँ पे लेटेस्ट नोटिस में दो चीज दिखा रहा है। एक तो पहला एमबीए के बारे में बता रहा है, यदि अगर आप एमबीए के कोर्स में अप्लाई किए थे तो एमबीए के कोर्स में आपको पता है एडमिशन होता है ग्रेजुएशन के परसेंटेज पे, लेकिन साथ साथ में आपको एक टेस्ट भी देना होता है जिसको हम लोग जीडी एंड पीआई टेस्ट करते हैं। जीडी का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन एंड पीआई का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। तो जीडी और पीआई ये दोनों का जो डेट है ये भी जारी कर दिया जा चुका है। तो अगर मैं नोटिस पे क्लिक करूं तो जीडी और पीआई का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे दिखाता है कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का जो टेस्ट है वो कब से कब तक होगा। 23/7 से लेकर के 26/7 के बीच में, यानी आज से लेकर के 26 तक क्या है, जीडी और पीआई का डेट है। ठीक है, ये पहले से डिसाइड था लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये डेट कब से है, 25/7 से लेकर के 27/7 तक। यानी अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एमबीए में एडमिशन लेने के लिए आप अप्लाई किए थे तो आपको ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के टेस्ट से गुजरना होता है। और ये टेस्ट कब से कब तक है, 25 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई के बीच में। और इसके जो इसमें आपका जो नंबर आएगा या कह सकते हैं इसके बेसिस पे ये यानी ये जो टेस्ट और जो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है इसके बेसिस पे क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा, फिर फाइनल आपका मेरिट लिस्ट आएगा। ठीक है, और इसके लिए करना क्या है आपको, ये जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जो एमबीए स्टूडेंट्स के यानी जो एमबीए एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे उनको कहाँ रिपोर्ट करना है टेस्ट देने के लिए, जेडी वुमेन्स कॉलेज, कहाँ पे, एमबीए डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये शेड्यूलिंग दिखाया गया है किसका किस दिन है, इस लिस्ट में पूरा दिखाया गया है। जैसे शिवम कुमार जी, जैसे आशुतोष कुमार दीक्षित, अमित पांडे, इस तरीके से जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है वो सबका डेट दिखा रहा है कि किसको 25 जुलाई को जाना है, किसको 26 को, किसको 27 को। तो ये वाला जो पीडीएफ है ये भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक रहेगा, आप डाउनलोड करके एमबीए के शेड्यूल को देख सकते हैं। बाकी एमबीए को छोड़ करके जितने भी सारे कोर्सेस है, जैसे एमसीए है, जैसे ब्लीस है, एमलिस है, ये सारे कोर्स का मेरिट लिस्ट आ चुका है। मेरिट लिस्ट देखना बहुत सिंपल है। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना आईडी पासवर्ड देना है। आईडी पासवर्ड देने के बाद आपको लॉगिन कर जाना है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं फिर आपका व्यू मेरिट स्टेटस पे आपको दिखाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आपका सिलेक्शन किस कॉलेज में होता है यह डिसाइड करता है आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज। और इसके लिए इसका मेरिट लिस्ट भी आया है कि परसेंटेज के बेसिस पे कितने परसेंट पे आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपका मेरिट लिस्ट भी आया है। पीजी वोकेशन का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है और ये रहा फर्स्ट मेरिट लिस्ट। तो ये जो मेरिट लिस्ट है इसको समझने के लिए आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही मेरिट लिस्ट बहुत सारी बातों के बारे में आपको आइडिया भी देता है, बहुत सारी बातों के बारे में आपको बताता भी है। तो चलिए इसको भी समझते हैं। यानी कहने का मतलब ये जो मेरिट लिस्ट है ये मेरिट लिस्ट ही बताता है कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। तो ये बहुत सारा चीज आइडिया देता है। तो ये पीजी का वोकेशनल कोर्स का ये कट ऑफ लिस्ट है और इसको मैं समझाता हूँ। फॉर सपोज कोई एक एग्जांपल से लेंगे, मान लेते हैं ब्लीस कोर्स के बारे में। तो ब्लीस कोर्स का ये जो यूआर दिखा रहा है ये अनरिजर्व्ड है। बिहार में आपको पता है मेल और फीमेल का सेपरेट रिजर्वेशन है। तो मेल का अनरिजर्व्ड यानी जनरल में 67% कट ऑफ गया है, तो वहीं जनरल के यानी अनरिजर्व्ड के फीमेल का कट ऑफ 64% गया, यानी 3% कम गया। उसी तरीके से BC1 का मेल, BC1 का फीमेल, BC2 लिखा है तो मेल, BC2F लिखा है तो फीमेल। ये सबका इस तरीके से मेरिट लिस्ट आया है। अब ये 2-3 बात बताता है। पहली बात, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है जिस कॉलेज का आप सोच रहे हैं तो आप उस कॉलेज का मेरिट लिस्ट देखिए और देखिए क्या आपका परसेंटेज उससे कम है। जैसे मान लेते हैं अगर आप एएन कॉलेज में ब्लीस का कोर्स लेना चाह रहे थे और अगर आप जनरल हैं और अगर आपका परसेंटेज 65 है और जो पहला कट ऑफ गया वो 67.13 गया, यानी कहने का मतलब आप 2% उससे क्या है पीछे है।
अगर आप 1-2% कट ऑफ से पीछे हैं तो उम्मीद रखिए आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा उस सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। ठीक है, पहली बात। यानी अगर आपका सिलेक्शन जिस भी कॉलेज का प्लान कर रहे हैं, अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिला है तो आप कट ऑफ लिस्ट को देखिए, और अगर आप उसके 1 से 2%, मैक्सिमम 2% के रेंज में अगर आप आते हैं तो आप रखिए कि आपका नेक्स्ट लिस्ट में आपका नाम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको कॉलेज मिल गया लेकिन वो कॉलेज मनपसंद नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है और इन्होंने अप्लाई किया एमसीए के लिए। ठीक है, फॉर सपोज एमसीए के लिए अप्लाई किया और इन्होंने सबसे पहला चॉइस अपना दिए थे एएन कॉलेज और दूसरा चॉइस दिए थे बीडी कॉलेज, और अभी इनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन बीडी कॉलेज में हुआ है बट इनको पसंद है एएन कॉलेज। तो वैसे सिचुएशन में करना क्या है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन प्रोसेस होता है इसमें पसंद मनपसंद को समझने के लिए यहाँ पे ऑटो स्लाइड अप प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस का नाम है? ऑटो स्लाइड अप प्रोसेस। अभी ऑटो स्लाइड अप प्रोसेस कैसे काम करता है? ऑटो स्लाइड अप प्रोसेस करता है कि अगर जो मैंने आपको कॉलेज दिया अगर वो पसंद नहीं है तो आप एडमिशन नहीं लीजिए। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो मैं समझता हूं कि वो आपका पसंद का नहीं है, और जब सेकंड लिस्ट आता है तो मैं उसको स्लाइड करता हूं, लेकिन स्लाइड हमेशा ऊपर के साइड होता है। ऐसे इस तरीके समझते हैं। मान लेते हैं तीसरा कॉलेज यहाँ पे है फॉर सपोज टीपीएस कॉलेज, तो अभी आपका नाम आया बीडी कॉलेज में। अगर आपको बीडी कॉलेज पसंद नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है। एक एग्जांपल से ही समझ रहे हैं, तो क्या करना है, मतलब अगर आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो एडमिशन नहीं लेना, लेकिन ध्यान रखना है बशर्ते फर्स्ट कॉलेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक स्टूडेंट ने चॉइस फिलिंग किया और इसको पहला वाला ही कॉलेज एएन कॉलेज मिल गया, और अगर ये एडमिशन नहीं लेता है तो कॉलेज वाले क्या समझेंगे कि इनका जो पहला चॉइस था ये मैंने दिया, इसके बावजूद ये एडमिशन नहीं लिया, इसका मतलब इनको एडमिशन लेने का मन है नहीं, तो जो सेकंड लिस्ट में नाम आपका क्या कर दिया जाएगा, इस सिस्टम से हटा दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिला है, इसके बाद दूसरा तीसरा कोई भी प्रेफरेंस मिले और अगर आपका वो मनपसंद नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं लेना है, वो ऑटोमेटिक स्लाइड अप होगा। तो नेक्स्ट लिस्ट आएगा तो फिर से आपको चेक करना है अपना अलॉटमेंट, फिर से आपको चेक करना है अपना ऑफर लेटर। अगर आपका कट ऑफ मैच करेगा जिस कॉलेज का आप सोच रहे हैं तो उसमें आपका नाम आ जाएगा। यानी अगर आपको मनपसंद नहीं मिले तो सीधा सी जवाब है एडमिशन आपको नहीं लेना है, ऑटोमेटिक स्लाइड अप आपका होगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको मैंने बताया कट ऑफ लिस्ट से आप आइडिया लगा लीजिए कि नेक्स्ट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, और अलॉटमेंट कैसे डाउनलोड करना, ये तो सिंपल सा प्रोसेस होता है, एप्लीकेंट लॉगिन से करके आप करते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करें तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की लगभग जितने भी सारी कॉलेज है, ये सारी कॉलेज क्या है, डिजिटलाइज्ड है। मतलब यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, फुल्ली ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन होता है पाटलिपुत्र के कोई कॉलेज में, लाइक एएन कॉलेज, बीडी कॉलेज, टीपीएस कॉलेज, कोई कॉलेज में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो मैक्सिमम जगह डिजिटल प्रोसेस है। मतलब आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे सबसे पहले विजिट कीजिए। कहाँ पे विजिट कीजिए, कॉलेज की वेबसाइट पे, और कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर के पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। मतलब ऑनलाइन एडमिशन लीजिए। ऑनलाइन एडमिशन करने का मतलब एडमिशन का पूरा फॉर्म भरिए ऑनलाइन उस कॉलेज के साइट पे। इसके बाद एडमिशन का जो पैसा है आप पे फी कर दीजिए, और इसके बाद सारा पेपर निकाल करके आप क्या कर दीजिए, कॉलेज में जाकर के जमा कर दीजिए। तो ये एडमिशन का प्रोसेस होता है। मान लेते हैं अगर आपका सिलेक्शन एएन कॉलेज में हुआ है तो एएन कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है और स्टूडेंट लॉगिन से पूरा एडमिशन का प्रोसेस करना है, और करने के बाद फिर क्या कर जाना है, पैसा वैसा जमा कर देना है, फिर सारा पेपर कॉलेज में जमा कर देना है। ये आपका सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। हालांकि एएन कॉलेज की साइट पे कैसे एडमिशन लेते हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स की साइट पे कैसे एडमिशन लेते हैं, जेडी वुमेन्स की साइट पे कैसे लेते हैं, इसको लेकर के मैंने यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस पहले भी अपलोड किए थे। वो सारे वीडियोस मैं आपको लास्ट में लगा दूंगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है, आप जानते हैं जो डेट शेड्यूलिंग है, इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है इसका भी आपको अपडेट पहले से पता है। जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जो पीजी का जो वोकेशनल कोर्स का आएगा, ये जो मेरिट लिस्ट है इसका मतलब जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है, सेकंड मेरिट लिस्ट जो पीजी का वोकेशनल कोर्स का आएगा, ये पहले के नोटिस के माध्यम से बता दिया गया था। और आप इसमें देख सकते हैं पहला मेरिट लिस्ट 20 जुलाई को आया, और इसका जो नेक्स्ट मेरिट लिस्ट है या 25 जुलाई को मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। तो जिनका भी नाम नहीं आया या जिनका मनपसंद का नहीं मिले, एडमिशन नहीं लीजिए, नेक्स्ट लिस्ट का इंतजार कीजिए। जब 25 जुलाई का मेरिट लिस्ट आएगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम जरूर रहेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।